हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। जो हमारा टॉपिक अभी हमने जो इससे पहले दो लेक्चर में देखा, स्ट्रेसेस इन द स्प्रिंग एंड द डिफ्लेक्शन इन द हेलिकल स्प्रिंग, उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अ कंप्रेशन कॉइल स्प्रिंग मेड ऑफ एन एलॉय स्टील इज हैविंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल इज 50 mm। मीन डायमीटर दैट इज कैपिटल डी, विच इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 mm। ओके, एंड द वायर डायमीटर दैट इज स्मॉल डी, विच इज इक्वल टू 5 mm। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये हमारा स्प्रिंग हो गया। मीन डायमीटर मीन्स द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल, मीन्स ये डायमीटर की बात कर रहा है क्वेश्चन में हमारा। डेट इज द कैपिटल डी, कितना दिया हुआ है, 50 mm। ओके, एंड द वायर डायमीटर मीन्स ये जो हमारा वायर है, ये वायर हैं, जो ये वायर्स इतने सारे हैं, इनका डायमीटर डेट इज इसका स्मॉल डी, विच इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 mm। हमेशा जो डायमीटर आपको कम होगा डेट इज वो हमारा वायर का ही डायमीटर होगा, और जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा वो हमारा टोटल स्प्रिंग का डायमीटर और मीन डायमीटर होगा। ओके, अब नंबर ऑफ कॉइल्स 1 2 3 4 ऐसे कितने कॉइल्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हमारे क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है। मीन्स नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू 20 if the spring is subjected to an axial load of 500 न्यूटन। एक्सियल लोड लग रहा है 500 न्यूटन का, मीन्स लोड कितना लग रहा है और हम W से दिखाएं, दैट इज 500 न्यूटन। मीन्स ये एक्सियल, जो एक्सियल लोड हमारा लग रहा है W कितना है, 500 न्यूटन। ओके, ये हमारा कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, क्या होगा। ओके, निगलेक्ट द कर्वेचर इफेक्ट। स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर जो होता है हमारे, जो स्प्रिंग स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर, उसे निगलेक्ट करना है। निगलेक्ट करके हमें निकालना है टू विच द स्प्रिंग मटेरियल इज सब्जेक्टेड। ओके, तो हमें टाउ मैक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाउ मैक्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबसे पहले तो वो लिखेंगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, इट इज के एस इंटू 8 डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यू। अब आप बोलोगे यहाँ जो हमारा क्वेश्चन जब हमने प्रूव करा रहे थे तब वहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ क्यों ऐसा है। देखो, ये था, ठीक है, ये हमारा जो शियर स्ट्रेस फैक्टर टाउ इज इक्वल टू 8 W पाई डी क्यू अपॉन के एस था। नाउ फिर ये हमारा फॉर्मूला कुछ बन गया था ऐसा, के टर्म में। ये के टर्म में तब चेंज हुआ था जब हमने कंसीडर किया था कर्वेचर शियर डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज कर्वेचर ऑफ द वायर का स्ट्रेस हमने जब कंसीडर किया था, तब हमने ये के कांस्टेंट आया था। अदरवाइज हमारा क्या होगा, के एस, ये अदरवाइज हमारा फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अब हमें के एस क्या होता है, हमने आपको के एस भी बताया था, वेयर के एस इज इक्वल टू 1 + 1/2c। 1 + 1/2c को हमने के एस माना था, डेट इज शियर स्ट्रेस फैक्टर। के एस क्या है, शियर स्ट्रेस फैक्टर। तो हम जानते हैं वेयर के एस इज इक्वल टू 1 + 1/2c, और हम जानते देयरफॉर c क्या है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, स्प्रिंग इंडेक्स। ओके, तो हमारा c फाइनली क्या हो जाएगा, c कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी कितना है 50 अपॉन स्मॉल डी 5 इज इक्वल टू 10 mm। ओके, अब यहाँ पे हम 1 + 1/2 इंटू 10 पुट कर दें, तो हमारा के एस के वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ये अप्रॉक्स हमारा आएगा 1.05। ये हमारा के एस आ गया। ओके, टाउ मैक्स हमें फाइंड करना है। लोड हमें दिया हुआ है, कैपिटल डी भी है, स्मॉल डी भी दिया हुआ है, पुट कर दें। देयरफॉर टाउ मैक्स इज इक्वल टू के एस की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1.05 इंटू
8 इंटू लोड कितना है 500, ओके, इंटू डी कितना है 50 अपॉन पाई इंटू स्मॉल डी का क्यूब मीन्स 5 का क्यूब। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका टाउ मैक्स आ जाएगा अप्रॉक्स 534.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ओके। नाउ अब क्वेश्चन 2 जो हमारा दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अ हेलिकल स्प्रिंग इज मेड फ्रॉम अ वायर ऑफ 6 mm डाया गिवन वायर ऑफ 6 mm डाया। वायर का स्प्रिंग का जो वायर है उसका डाया कितना है मीन्स स्मॉल डी इज इक्वल टू 6 mm दिया हुआ है एंड हैज आउटसाइड डाया ऑफ 75 mm। आउटसाइड डाया मीन्स कैपिटल डी नॉट इज इक्वल टू 75 mm। इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 350 मेगा पास्कल, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 350 मेगा पास्कल which is equal to 350 Newton per mm square, okay। Now next, and modulus of rigidity means G is equal to 84 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो 84 किलो की जगह पर 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया। फाइंड द एक्सियल लोड विच द स्प्रिंग कैन कैरी एंड डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सियल लोड क्या होगा वो फाइंड करना है और डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है पर एक्टिव टर्न। डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न बोल रहा है मीन्स हमारी बात यहाँ पे हो रही है डेट इज डेल अपॉन एन, डेल अपॉन एन, ठीक है। डेल अपॉन एन हमें फाइंड करना क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं है कि हमारा जो कर्वेचर स्ट्रेस कंसीडर करना है या सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस से काम करना है, तो हम सबसे पहला डायरेक्ट स्ट्रेस से भी निकाल के देखेंगे और कर्वेचर स्ट्रेस से भी निकाल कर देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे एक बात आता है, ये आउटर डायमीटर क्या है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो मीन डाया होगा, मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, D is equal to outside diameter minus inside diameter of spring, diameter of spring wire, तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 6, तो मीन डायमीटर हो जाएगा हमारा 59, यस सॉरी 69 mm। ये हमारा मीन डायमीटर आ गया, ओके। अब देखो, अब यहाँ तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमें कर्वेचर स्ट्रेस कंसीडर करना है या नहीं करना है, तो हम यहाँ दो केस से निकालेंगे। पहला केस हम बात करेंगे नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर हमारा स्प्रिंग पे जो लगता है जिस कारण हमारा के वाल्स कांस्टेंट फैक्टर जो आता है वो कंसीडर होता है, तो हमने यहाँ पे कर्वेचर इफेक्ट निगलेक्ट कर रहे हैं। तो कर्वेचर इफेक्ट निगलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज KS इंटू 8 WD अपॉन पाई डी क्यूब, हम जानते हैं, ओके। अब देखो KS क्या होगा, KS होता है हमारा 1 + 1/2C विच इज इक्वल टू 1 + 1/2 इंटू, अब यहाँ पे C क्या है हम जानते हैं, C इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दैट इज स्प्रिंग इंडेक्स इज मीन डायमीटर अपॉन स्प्रिंग वायर डायमीटर। तो मीन डायमीटर कितना हमने निकाला 69 अपॉन स्प्रिंग वायर डायमीटर दैट इज 6 mm, तो 6। इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा अप्रॉक्स 1.5 आ गया, ठीक है। अब ये C की जगह पर हम 1.5 की वैल्यू रखें, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा अप्रॉक्स 1.043
ये हमारा के एस का वैल्यू आ गया। अब ये के एस का वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ओके, अब देखो के एस टाउ मैक्स हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट इज 350। तो 350 इज इक्वल टू के एस 1.043 इंटू 8, लोड हमें निकालना है, इंटू कैपिटल डी हमने निकाला 69 अपॉन पाई इंटू डी क्यूब। डी कितना दिया है? 6 दिया है, 6 का क्यूब। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से जो आपका लोड कितना लग रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। लोड हमारा यहाँ पे जो आएगा वो निकलेगा 412.7 न्यूटन। ओके, ये तो हमने लोड निकाल लिया। क्वेश्चन में हमारा क्या कहा था? इस एक्सियल लोड विच द स्प्रिंग कैन कैरी एंड द डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न। डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न का मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है 8W डी क्यूब इंटू एन अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू डी पावर 4 होता है। अब ये बात कर रहा है डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न। पर टर्न की बात कर रहा है, मीन्स डेल अपॉन एन को आप इधर ले आओ तो फॉर्मूला 8W जी क्यूब अपॉन जी डी 4 बन जाएगा। अब पूरी वैल्यू पुट कर दो। W हमारा अभी आया है 412.7 इंटू कैपिटल डी 69 का क्यूब अपॉन जी कितना आया हमें दिया है 84 इंटू 10 पावर 3 जी दिया है इंटू स्मॉल डी का 4 पावर 4 6 का पावर 4। तो सॉल्व करोगे तो डेल अपॉन एन हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 9.96 mm। डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न हमारा इतना आ गया जब हमने निगलेक्टिंग इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को नहीं लिया है। अब हम इफेक्ट ऑफ कर्वेचर लेंगे तब हमारा लोड और डिफ्लेक्शन पर यूनिट टर्न कितना आएगा, आइए देखते हैं। नाउ केस 2, कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में अगर दिया है कि हमें कर्वेचर को कंसीडर करना है या नहीं करना है तो तब तो हम करना है तो निकालेंगे, नहीं करना है तो कर्वेचर नहीं डायरेक्ट हम निकालेंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि हमें डायरेक्ट बस पूछ दिया, जैसे ये क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं बोला है, बस डायरेक्ट बोल दिया है कि डिफ्लेक्शन निकालिए और कितना लोड लग रहा है निकालिए, ठीक है, तब इसमें हमें दोनों केस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर जब आप कंसीडर करेंगे तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे के आ जाएगा, वाल्स स्ट्रेस फैक्टर इंटू 8W, ये आता है ना, इंटू 8W डी अपॉन पाई इंटू डी क्यूब। ओके, वेयर के क्या है? वाल्स स्ट्रेस फैक्टर। के इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन C। जब हम स्ट्रेस वाला स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेस इन सर्कुलर हेलिकल स्प्रिंग की जब प्रूफ कर रहे थे तब हम वहाँ पे वाल स्ट्रेस फैक्टर को के इज इक्वल टू इतना लिए थे। ठीक है, अब क्या करना है? सी हम सबसे पहले निकालेंगे। तो सी इससे पहले हम निकाले थे क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे हमने सी निकाला था, अभी जो सॉल्व के सी निकाला डेट इज 11.5 आया था, सी हमने 11.5 लिया था। तो अब सी जहाँ जहाँ है वहाँ पुट कर देते हैं। 4 इंटू 11.5 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 11.5 माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन सी। तो हमारा सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी 1.123। अब टाउ मैक्स हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 350 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारी कितनी आई 1.123। ओके, इंटू 8 इंटू लोड हमें पता करना है, इंटू कैपिटल डी मीन डाया हम निकाले थे 69 अपॉन पाई इंटू डायमीटर ऑफ वायर डेट इज 6 mm, 6 का
क्यूब। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इससे अपना लोड निकल आएगा। तो लोड हमारा कितना आएगा यहाँ पे 383.4 न्यूटन। जब हम कंसीडर कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कर्वेचर तब हमारा लोड इतना आ रहा है। तो फिर हमारा डिफ्लेक्शन पर यूनिट टर्न कितना हो जाएगा, डेट इज डेल अपॉन एन। क्या होता है फॉर्मूला 8W d³ अपॉन G d4। ओके, अब वैल्यू पुट कर दें 8 इंटू डब्ल्यू कितना आया हमारा 383.4 इंटू डी कितना था 69 का क्यूब, जी कितना था 84 इंटू 10⁻³ इंटू डी मीन्स 6 का पावर 4। इसे सॉल्व करोगे तो आपका डेल अपॉन एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9.26 mm। तो ऐसे में आपका दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट केस में देखा निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को निगलेक्ट करके निकाला, उससे हमने एक्सियल लोड फाइंड किया एंड डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न फाइंड किया। नाउ सेकंड केस में हमने कंसीडर किया इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को, फिर हमने एक्सियल लोड और डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न निकाला। ठीक है, नाउ ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।